अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाई और दोस्तों और बुजुर्गों, शादी हो गई एक मर्द की एक औरत की, एक जवान मर्द की एक जवान औरत की, और रात को वो एक खूबसूरत रात गुजारते हैं। सुबह को जब दोस्तों से जाकर मिलते हैं, दुल्हन अपनी सहेलियों से मिलती है, दुल्हा अपने दोस्तों से मिलता है, तो दुल्हन अपने राज की बातें अपनी सहेलियों से शेयर करती हैं, दुल्हा अपनी राज की बातें दोस्तों से शेयर करता है। आया इसकी इजाज़त है या नहीं है? सबसे पहली बात यह कि ये बेमुरवत बात है, नापसंदीदा बात है। ईमान वाले को चाहिए कि वो नापसंदीदा बातों से इज्तिनाब करे। तो ये बात बेमुरवत हो गई, और बेमुरवत ईमान वाला बात नहीं करता। नंबर 2, जब आपने शादी कर ली, मर्द ने जब औरत से शादी की, तो औरत इस मर्द की इज्जत है। जब औरत ने मर्द से शादी की, तो मर्द इस औरत की इज्जत है। जब औरत या दुल्हन बातें जाकर अपनी सहेलियों को बताती है, तो वो अपनी इज्जत खराब कर रही है। और जब मर्द दुल्हा अपनी बातें, बीवी की बातें जब दोस्तों से शेयर करता है, तो ये अपनी इज्जत खराब कर रहा है। अपनी अपनी इज्जत तो खराब कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की भी इज्जत खराब कर रहे हैं। तो ये इज्जत को उछालना हो गया, इज्जत को खराब करना हो गया। इसलिए इस अमल से इज्तिनाब करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरा औ लियस्मुत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि अच्छी बात करे या चुप रहे बस। अब ये जो बात की जा रही है, दूल्हा जो है ये अपने दोस्तों से बातें कर रहा है, दुल्हन जो है अपनी सहेलियों से बातें कर रही है। ये जो राज की बातें थी, शब ज़ुफ़ाफ़ की बातें थी, सुहागरात की जो बातें थी, ये बात जब हम दूसरों से करते हैं, तो आया ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो यकीनन ये बुरी बात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाला जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखता है, उससे चाहिए कि अच्छी बात करे वरना चुप रहे, यही बेहतरी है उसमें। तो ये बुरी बातें हैं, नहीं बाहर करनी चाहिए। बातें हमेशा अच्छी करनी चाहिए। या तो कोई बात नहीं है तो आदमी चुप रहे, इसी में इंसान की भलाई है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब वईद सुनाई है कि जो दुल्हा या दुल्हन जाकर दूसरों को अपने राज की बातें, शब ज़ुफ़ाफ़ की बातें या सुहागरात की बातें सहेलियों को दुल्हन जाके बताए या दुल्हा दोस्तों को जाकर बताए, तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, लेकिन हैरत अंगेज और अजीब फरमान है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अशर्रिन नासि इंदल्लाहि मंज़िलतन यौमल क़ियामह। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा शरीर आदमी, सबसे ज्यादा बदबख्त आदमी, सबसे ज्यादा बेकार आदमी वो है मकाम और मंजिलत के एतबार से। कौन सा? अर्रजुल युफ़ज़ी इला इमरातिही, वो मर्द जो अपनी बीवी के पास आया, व तुफ़ज़ी इलैही, औरत अपने शोहर के पास आई, और फिर वो कुछ हुआ जो मियाँ बीवी में होता है। सुम्मा यंशुरु सिर्रहा, फिर शोहर ने जाकर बातें, ये राज की बातें, शब ज़ुफ़ाफ़ की बातें, सुहागरात की बातें दोस्तों से जाके शेयर की। ये बंदा क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज्यादा बदतरीन होगा, शरीर होगा। अब इससे अब अंदाजा लगा दें कि कितना फेल है, कभी है, कितना बेकार फेल है, कितनी भयानक बात है ये। बीबी अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्रिजालु वन्निसाउ क़ुऊदुन, मर्द भी बैठे हुए थे, औरतें भी तशरीफ फरमाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शायद मर्द हजरात ये बात करते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ रात गुजारते हैं, फिर जाकर दूसरों लोगों को बताते हैं, या औरतें जो है अपने शोहर के साथ गुजारती हैं और फिर जाकर दूसरी सहेलियों को और दूसरी औरतों को जाकर बताती हैं। ऐसा होता है
تو سب چپ تھے، مرد بھی چپ، عورتیں بھی چپ۔ فقلت، بی بی اسماء بنت یزید فرماتی ہیں میں نے عرض کیا، ای واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ مرد اپنی بیوی کی باتیں دوسرے مردوں سے کرتی ہیں، اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کی باتیں دوسری عورتوں سے کرتی ہیں۔ راز کی باتیں، شب زفاف کی باتیں، سہاگ رات کی بات عورتوں سے جا کے کرتی ہے، مرد مردوں سے جا کے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو۔ گویا کہ یہ ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا، ارشاد فرمایا، گویا کہ یہ ایسے ہے جسے شیطان نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی راستے پر، اور سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب شیطان کے اندر بے حیائی ختم ہو گئی، اور شیطان کو یہ کام برا بھی نہیں لگتا، اور شیطان کو سب دیکھ رہے ہیں تب بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، تو یہ ایسے ہوا جیسے گویا کہ شیطان نے یہ کام کیا۔ اب میاں بیوی تو رات تو کمرے میں گزارتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی بات باہر کرتے ہیں نا، تو گویا کہ ایسے ہے جیسے اس نے روڈ پر یہ کام کیا اور پھر لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ ایسے اعلانیہ ہو گیا۔ سب کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی، یہ مرد ایسا ہے تو اس نے ایسا کیا، بیوی ایسی ہے تو اس نے ایسا کیا، تو ایک فلم ان کے دماغوں میں چلے گی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد اور اس عورت کی نسبت شیطان کی طرف کر دی، کہ گویا کہ یہ شیطان نے کام کیا، شیطان عورت سے کام کیا، بیوی سے اپنی سے کام کیا، روڈ رستے پہ کیا، اور سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میاں بیوی بند کمرے میں ہونے کے باوجود ان کے راز باہر کھل گئے، گویا کہ اس نے بند کمرے میں ہم بستری نہیں کی، روڈ پر کی تھی۔ ایک تو شیطان سے نسبت دینا، پھر ان کی عزت کو تار تار کیا جانا، یہ باتیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہمیں حیادار بنائے، اخلاق والا بنائے، ان باتوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔